आज मुझे अचानक खुदा की ओर से, उस परम पिता की ओर से एक खत मिला। उसे पढ़कर कुछ पल के लिए आंखें नम हो गई। ऐसा लगता है यह खुदा का खत केवल मेरे लिए नहीं था, शायद आपके लिए भी था। आइए आप भी सुनिए क्या है इस खत में। मीठे बच्चे, आज सवेरे जब आप निद्रा से उठे तब एक आशा लिए मैं आपको देख रहा था कि आप जरूर मुझसे कुछ बात करेंगे, चाहे केवल थोड़े ही शब्दों में क्यों ना हो, मगर आप अवश्य ही कुछ बात करेंगे। आप अभिप्राय जानना चाहेंगे या फिर कल आपके जीवन में जो जो भी शुभ घटनाएं घटी, आप उसके लिए मुझे धन्यवाद, शुक्रिया अवश्य देंगे। किंतु मैंने देखा कि आप अत्यंत ही व्यस्त थे। कार्यस्थल पर पहुंचने की जल्दी में आप अपने प्रातः कार्यों से निपटने में रत थे। मैंने सोचा कि जब आप अपने प्रातः कार्यों से निपट लेंगे तब आप मुझे याद करेंगे, और मैं प्रतीक्षा करता रहा। जब तैयार होकर घर से निकल पड़े तब मैं समझता था कि कुछ मिनट ठहर कर आप मुझे नमस्कार या हेलो तो जरूर करोगे, किंतु मैंने देखा आप तब भी बहुत व्यस्त थे और आप मुझे बात किए बिना ही अपने कार्यस्थल पर पहुंच गए। कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद भी आपके पास पर्याप्त समय था मुझे याद करने के लिए, परंतु आपने मुझे याद नहीं किया, बल्कि आप उठे, फोन उठाकर आप किसी मित्र से गपशप करने लगे। मैंने सोचा शायद मित्र से बात करने के बाद आपको मुझ खुदा दोस्त की याद अवश्य आएगी, आप मुझसे जरूर कुछ बात करेंगे, और मैं प्रतीक्षा करता रहा। आपकी इन प्रवृत्तियों को देखकर मैंने अनुमान लगाया कि आप इतने व्यस्त थे कि जो आपके पास मुझसे बात करने का समय ही नहीं है, और मैं धैर्यतापूर्वक आपको कार्य करते हुए देखता रहा, इंतजार करता रहा कि आप समय निकालकर मुझसे बात करेंगे। भोजन के पूर्व जब आपने आसपास नजर दौड़ाई तो मुझे लगा था कि शायद आप मुझसे बात करने के लिए व्याकुल हो, परंतु आप मुझसे नहीं बल्कि अपने अन्य किसी मित्र को देख रहे थे, जिस पर नजर पड़ते ही आपने उसे पास बुलाया और साथ खाने के लिए कहा। आपने मुझे एक बार भी याद नहीं किया, और मैं प्रतीक्षा करता रहा कि शायद आप मुझे याद करेंगे। जब आप अपने कार्यस्थल से वापस अपने घर पहुंचे तब मैंने यह आश रखी थी कि अब तो आप अवश्य ही मुझसे बात करेंगे, परंतु कुछ एक कार्य पूर्ण हो जाने के बाद आपने टीवी चालू किया और उसके सामने बैठ गए। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको टीवी देखते हुए, रात्रि भोजन लेते हुए, गपशप करते हुए निहारता रहा कि शायद आप मुझसे बात करेंगे, परंतु आपने मुझसे कोई बातचीत नहीं की। थके हारे जब आप अपने बिस्तर की ओर जा रहे थे तो मैंने सोचा कि सोने के पहले तो आप मुझे अवश्य याद करेंगे और मुझसे कुछ बात करेंगे, परंतु आपने परिवारजनों को शुभ रात्रि करते हुए आप बिस्तर पर लेट गए और कुछ क्षणों में आप निद्राधीन हो गए, और मैं वहीं बैठा प्रतीक्षा करता रहा। शायद आपको यह एहसास नहीं होगा कि मैं सदा आपके आसपास ही रहता हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है और मैं वो सब आपको देना चाहता हूँ। मैं आपको इतना अधिक प्यार करता हूँ कि मैं हर रोज आपकी आराधना, आपको दिल का प्यार,
हृदय के उद्गारों को सुनने की प्रतीक्षा करता रहता हूँ। अच्छा, फिर से आप सोकर उठ रहे हैं और मैं फिर एक बार प्रतीक्षा कर रहा हूँ, दिल में आपके प्रति बेहद प्यार लेकर, इसी आश में कि आप आज तो मेरे लिए ज़रूर कुछ समय निकालेंगे। आपका मित्र, खुदा दोस्त। और अभी सुनेंगे आज की अव्यक्त मुरली। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को क्लिक करें